इस समय बाबा सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान है। लेकिन इसीलिए हमें सबसे पहला अभ्यास क्या करना होगा? देही अभिमानी होने का, है ना। अब देखो, माया का राज कहाँ है? माया का राज है पुरानी दुनिया में, है ना? माया का राज है इस 5 तत्वों की पुरानी दुनिया पर। ये जो शरीर है और ये सारी पुरानी दुनिया है, इस पर माया का राज है। और जब मैं आत्मा देह अभिमान में रहती हूँ तो मेरा लगाव इस पुरानी दुनिया से होता है। और ये लगाव कैसे होता है? 2 शब्दों के द्वारा, मैं और मेरा। मैं और मेरा। जहाँ मैं और मेरा है वहाँ इस पुरानी दुनिया से लगाव है। शरीर का दर्द आत्मा महसूस क्यों करती है? क्योंकि मेरा शरीर है। मेरा शरीर, ये बुद्धि में बैठा हुआ है मेरा शरीर। और जितना शरीर से लगाव है उतना आत्मा को दर्द भी अनुभव होता है। जब शरीर में दर्द होता है तो अनुभव कौन करती है? आत्मा करती है। कितना दर्द अनुभव करती है? जितना लगाव है उतना। मैं आपको बताऊं, एक बार एक कन्या आई थी तो मुझे कहती है जुकाम हो गया, बहुत जुकाम हो गया, 4 दिन से जुकाम है। जुकाम में इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताऊं। इतनी बार उसने जुकाम में तकलीफ होती है कहा, मुझे लगा पता नहीं मुझे अनुभव भी है या नहीं जुकाम का। जुकाम तो जुकाम जैसा ही होता है, इतनी तकलीफ तो थोड़ी ज़्यादा है ना। वही एक बात आई, एक बार उसको कैंसर हुआ था, कीमो कराई, सब कुछ कराया, कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है। सारा पार हो गया, ठीक हो गई। मैंने उसको पूछा तो अभी ठीक है आप? तो मुझे कहती है हाँ ठीक है, तब भी ठीक ही थे दीदी, क्या है, ठीक है। शरीर को कोई चीज़ हुई, पार हुई, बाबा की याद में कीमो में जाते थे, सब हुआ। बाबा ने बहुत ध्यान रखा, बहुत प्यार से चलाया। तो आप देखो कि ये जो देह का पेन भी है, जिसको हम बहुत फिजिकल कहते हैं, इमोशनल पेन की भी बात नहीं कर रही, इवन फिजिकल पेन, स्थूल कष्ट भी आत्मा उतनी इंटेंसिटी से अनुभव करती है जितना उसके अंदर शरीर को लेकर मेरापन होता है। तो ये जो देह अभिमान है, देह अभिमान के 2 शब्द हैं, मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा ही माया जो दुख, भय, कष्ट, पीड़ा सबका अनुभव कराती है ना, और विकर्म कराती है, तो वो सारा अनुभव किसके द्वारा आता है? इस देह अभिमान के द्वारा। अब आप देखो, संबंध है। अब किसी संबंध में किसी को कोई तकलीफ है तो अब देखो, पहले तो जैसे युगल बनने से पहले एक स्त्री अलग, पुरुष अलग थे, तो इसका दर्द उसका दर्द थोड़ी था, है ना। वो किसी दुनिया में कहीं कोने में थे, ये किसी कोने में थे, वो अपना दुख दर्द अनुभव करते थे, ये अपना। लेकिन आज एक दूसरे का दुख दर्द अनुभव करने लगे हैं। कैसे? क्योंकि मेरे युगल। जैसे ही बुद्धि में मेरा बैठ जाता है तो उनका कष्ट, उनका दुख हमारा दुख बन जाता है।
तो ये भी जो मेरापन है, ये सारा बंधन कहाँ से आता है? मैं और मेरे से। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो माया है, माया का मुख्य काम क्या है? आत्मा को किसी भी ऐसे इमोशन में ले आना जिससे उसकी आत्मिक शक्ति खत्म हो जाए। भय, दुख, कष्ट, चिंता, है ना, आकर्षण, कोई भी चीज़ जिससे हमारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता, जिससे हमारी आत्मिक शक्ति खत्म हो जाती, वो माया का अस्त्र है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो माया का अस्त्र है, ये काम कैसे करता है? जब हमारे अंदर मैं और मेरा है, तो इस पुरानी दुनिया की, क्योंकि पुरानी दुनिया में सब कुछ विनाशी है, परिवर्तनशील है। पुरानी दुनिया में जो भी शरीर है उसको बीमार होना ही है, जो भी संबंध है उसमें ऊपर नीचे होना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ एक रस चले। और फिर जब हमारा वहाँ मैंपन, मेरापन होता है, तो फिर उसके कारण हम आत्मा के अंदर जो आत्मिक स्थिति है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस घर करने लगते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले बुद्धि में ये जो देहाभिमान की प्रोग्रामिंग है, इसको चेंज करो। सारे दिन बैठकर अभ्यास करो कि ये एक स्टेज है, मैं आत्मा ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहन के पाठ बजा रही हूँ, और सत्य क्या है? मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा है, बस, है ना। और मुझे आत्मा की नेचर क्या है? मैं बिल्कुल न्यारी हूँ। मैं कितने भी दर्द में शांति, सुख का अनुभव कर सकती हूँ। शांति, सुख, स्नेह मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। मैं बाबा की याद में हूँ, तो कैसे भी फिज़िकल कंडीशंस में, चाहे शरीर की, संबंध की, चाहे दुनिया की, मैं आत्मा सदैव सुख, शांति, शक्ति का अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि सुख, शांति, संपत्ति मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। तो ये जो मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसका अभ्यास हमें बहुत अच्छा करना होगा। तभी माया हमारा उमंग, उत्साह, हमारी आत्मिक शक्ति छीन नहीं सकेगी। और जब माया वो नहीं कर सकेगी, तो हम निरंतर अपना संगम युगी कर्तव्य कर सकेंगे। संगम युग में बहुत काम करना है। संगम युग में हमें बहुत काम करना है। हमें अटकने, लटकने, चटकने, टाइम वेस्ट करने का हमारे पास स्कोप नहीं है। माया क्या करती है? माया हमें उलझा देती है किसी न किसी इमोशन में, किसी न किसी व्यर्थ विस्तार में, किसी न किसी व्यर्थ चिंतन में, किसी न किसी चिंता में, किसी न किसी दुख में। और हमारा जो संगम युग का कर्तव्य है, उससे हमें हटा देती है ना। मुझे कल एक ब्राह्मण परिवार में एक माता ने कहा, दीदी कल अमृत वेला मिस हो गया। तो मैंने कहा क्यों मिस हो गया? तो कहती कल बेटी का फ़ोन आ गया था, तो रात को वो कहने लगी, परसों रात की बात है, तो कहने लगी कि इस प्रकार से ससुराल में ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो रात को बहुत चिंतन चलने लगा कि ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो वापस आने की बात हो जाएगी। तो मैंने कहा और फिर कितने बजे तक चिंतन करते रहे? तो बोली 1 बजे तक चिंतन चलता रहा दीदी, युगल भी करते रहे, मैं भी सोचती रही। मैंने कहा उसके बाद क्या सल्यूशन निकल गया? तो कहती नहीं, सल्यूशन तो कोई है ही नहीं ना, तो क्या निकलेगा? तो मैंने कहा उसके बाद क्यों सोए? सारी रात चिंतन करते, सारी रात क्यों नहीं किया? तो कहती नहीं, फिर बस पता नहीं सो गए। तो मैंने कहा आपको समझ में भी आ रहा है, आपने कुछ भी नहीं किया, ना कोई सल्यूशन निकला, ना ही कोई आप रात जागरण किए। बस आपको माया ने ऐसी अंगूरी लगाई कि बस आपका अमृत वेला नहीं हुआ। आप वहीं के वहीं हैं, कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं आया है। लेकिन माया क्या करती है?
माया इस प्रकार से हमें देहभान में फंसाती है, मैं मेरेपन में फंसाती है, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंता, चिंतन हमेशा व्यर्थ होता है ना, क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में होता है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। या आप देखो, व्यर्थ किसी न किसी के प्रति कोई दुख, कोई पीड़ा का अनुभव करेंगे, मुझे बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा, ऐसा करेंगे, और ये सारी चीज़ों में माया हमें फंसा कर रखती है। क्योंकि माया का सबसे बड़ा काम क्या है कि माया हमें हमारा संगम युग का बल और फल जमा ना करने दे। संगम युग में यदि बल हम जमा करेंगे तो हम फिर सतयुग के लायक बन जाएंगे, इसीलिए माया हमें फंसा कर रखती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए बहुत अभ्यास करना होगा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, है ना। सेवा भी मुझे श्रीमत पर करनी है, सेवा भी श्रीमत पर करनी। आपने मुरली में सुना है ना, सेवा कहाँ करनी, श्रीमत पर करनी है। श्रीमत पर सेवा करना माना बाबा ने जो हमें नियम मर्यादाएं दी हैं उसके अंदर रहकर सेवा करनी, ऐसा नहीं कि उसके बाहर जाकर सेवा करनी है। जैसे कई बार भाई क्लास में बताते हैं कि मान लीजिए कि सारे जो सेवा करने के मौके हैं ना, आप देखना वो 9:30 10 बजे रात को आते हैं, है ना। किसी मित्र का फ़ोन आएगा, किसी संबंधी का फ़ोन आएगा, वो अपने दुख की बात बताएंगे और फिर वो क्या कहेंगे, थोड़ी ज्ञान की ही बात सुना दो हमें, आज हम बड़ी तकलीफ़ में हैं। तो आप भी क्या कर रहे हैं, रात को 9:30 10 बजे, बाबा ने कहा है 10 तो बस, लेकिन 10 तो बस नहीं, 10 तो बकवास हो चुका है और खूब बातें हो रही, व्यर्थ विस्तार की खूब बातें हुई। अब आपको लग रहा है कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो आत्मा को नींद नहीं आ रही है तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, उसको कोई ज्ञान नहीं सुनना है। उसको आप कहेंगे कि कल आके सेंटर पे मिलो, वो नहीं आएगा सेंटर। तो ये जो चीज़ें हैं, बाबा हमें कहते हैं सेवा भी करनी है, तो सेवा भी श्रीमत पर करनी है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, और मेरे बाबा की जो मेरी दिनचर्या, जो मर्यादा है, उसमें उसके अंदर रहकर मुझे सब कुछ करना है। मुझे कल्याण भी करना है, मुझे रहम दिल भी बनना है, मुझे शांत भी रहना है, लेकिन मुझे मर्यादा के अंदर रहकर करना है। क्योंकि जहाँ अमर्यादित होता है वहाँ पर मैं आत्मा मेरा बाबा नहीं है, वहाँ माया ने वार कर दिया है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि पहले माया जो बहुत सर्वशक्तिवान तमोप्रधान हो गई है, उस माया को परखने के लिए पहले मैं आत्मा और मेरा बाबा माना मेरा संपूर्ण बुद्धि का समर्पण है बाबा के लिए। बाबा की हर श्रीमत पर मुझे चलना है कि कुछ भी हो जाए, मेरा अमृत वेला मिस ना हो, कुछ भी हो जाए, मेरी आत्मिक स्थिति, मेरी रूहानी दृष्टि, मेरे मुख से, मेरे कर्मों से किसी के लिए निंदा ना निकले। बाबा ने कहा ना, निंदा नहीं करनी, है ना, निंदा नहीं करनी। कई हमें क्या कहते हैं पता है, मुझे एक बहन कहती है, दीदी मैं निंदा, बाबा ने तो निंदा करने को मना किया है, लेकिन अब मुझे कोई बात पता है तो आपको बताऊंगी तो ज़रूर ना। तो आपको भी तो आगाह करना है ना हमें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो निंदा करने को तो बाबा ने मना किया, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन की तरह हम आपको बता रहे हैं। तो मैंने कहा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो निंदा है जो आप कर रहे हैं, है ना। तो कई बार माया हमें कई प्रकार से ये ऐसे भ्रमित करती है कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी आत्मा के लिए किसी के दिल खराब कर रहे हैं तो वो निंदा ही है। बाबा ने हमें कभी नहीं कहा कि कोई ऐसे पाप आत्मा है जो निंदनीय है, इतनी करोड़ों आत्माओं में एक तो होगी जो निंदनीय है, जिसकी निंदा करनी ही पड़ती है। ऐसा बाबा ने कभी मुरली में नहीं कहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी मर्यादाएं हैं, सूक्ष्म स्थूल, ये हमारी श्रीमत है। इस श्रीमत के अंदर रहकर मेरा बाबा माना मैं बाबा की श्रीमत की लकीर के अंदर रहकर सब कुछ करूं।
तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम इस प्रकार से मैं आत्मा मेरा बाबा माना, एक तो हम इस पुरानी दुनिया के मैं मेरेपन से न्यारे रहें, फिर मर्यादाओं के कवच के अंदर रहें, और अगर हमें समझ में नहीं आता है तो पूछें कि क्या हम इसमें लाइन क्रॉस कर रहे हैं, है ना। या अगर आपको इशारा मिलता है कि आप यहाँ पे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर पहचाने कि निमित्त इशारा दे रहा है, माना आपने वहाँ लाइन क्रॉस की है, तो आप उस मर्यादा के अंदर फिर चले जाए। तो बाबा हमें कहते इस प्रकार से चलने से तुम जाके माया से सेफ रहोगे, वरना इस दुनिया में माया का वार इतना है कि हम सोचते हैं कि बाबा की याद में है या बाबा, लेकिन माया जो है वो हमारा सारा समय, संकल्प, श्वास सब कुछ वेस्ट करा रही है ना। और जैसे दुनिया में मनुष्य क्या कर रहे हैं, सिर्फ व्यर्थ विस्तार में जाना ही अपनी सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, है ना। आज मनुष्य क्या समझता है, न्यूज़ सुनना, न्यूज़ डिस्कस करना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, ये बताना, है ना। ये ही हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम ब्राह्मण परिवार में भी ये ना करने लगे। तो बाबा कहते बाबा ने हमें बताया है कि किसी और को देखने से, किसी और की बात करने से हमारा संगम युग सफल नहीं होगा। मुझे जो करना है सो पाना है ना। तो मैं अपनी एक एक सेकंड, संकल्प, श्वास का हिसाब रखूं कि क्या मेरा हर कदम श्रीमत पर है, मर्यादा प्रमाण है। तो बाबा कहते इन बातों को हमें समझ कर चलना है। तो पहली चीज़ है देही अभिमानी अवस्था, और देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत समय से देह अभिमान में रहे हैं, जन्मों से रहे हैं, तो इसलिए देही अभिमानी अवस्था का बहुत अभ्यास चाहिए। आज बाबा ने सारे अभ्यास के लिए सबसे पहले तो अमृत वेले का समय अंडरलाइन किया है ना, क्योंकि जो अभ्यास का समय है वो है ही अमृत वेले का समय। और फिर आप देखो कि जब हम देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो एकाग्रता बहुत चाहिए। एकाग्रता माना मन बुद्धि को एक साथ यूज करके अभ्यास करना। मन बुद्धि को एक साथ यूज करना माना जो संकल्प हम रच रहे हैं उसी का स्वरूप बनकर अभ्यास करें। जो संकल्प हम रच रहे हैं उसी का ही स्वरूप भी बनकर अभ्यास करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अंदर चिंतन तो चला रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन वो जो बुद्धि में चित्र बन रहा है वो इधर उधर का बन रहा है ना। कोई चीज़ याद आ रही है, कोई व्यक्ति याद आ रहा है, और या तो कमेंट्री, आजकल तो कमेंट्री करते भी नहीं, खाली सुन रहे हैं, है ना। बैठकर जैसे क्लास सुनते हैं ऐसे कमेंट्री सुन रहे हैं, उसके साथ अपनी कोई मेहनत नहीं हो रही है। तो अपनी मेहनत क्या है, उस कमेंट्री, मानो हम किसी और की भी कमेंट्री का सहारा ले रहे हैं, तो उस कमेंट्री के साथ साथ हम मन जो है वो संकल्प भी रचे और बुद्धि उसका चित्र भी बनाए। तो ये जो अभ्यास है देही अभिमानी अवस्था का, उसमें हमें चित्र बनाना होगा, अनुभव करना होगा। अब जैसे हमने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो शांति का अनुभव मुझे अपने अंदर क्रिएट करना होगा, स्मृति में लाना होगा कि मैं एक छोटा सा सितारा, शांति की किरणें किस प्रकार, है ना, जैसे इमर्ज हो रही है मुझ आत्मा से, और उस शांति की अनुभूति में स्थित होना होगा। मन बुद्धि को एकाग्र करके हमें अभ्यास करना होगा। तो बाबा कहते हैं और फिर ये जो अभ्यास है ये बैठकर करना है, और फिर जब काम काज कर रहे हैं तो इस अभ्यास को सस्टेन करना है ना। जैसे आप कोई अभ्यास करते हैं, मानो आप बैठकर कोई अभ्यास करते हैं, मानो आप योगा करते हैं या कुछ भी करते हैं,
तो फिर आप चलते फिरते भी बीच बीच में थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस करते रहते ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये जो अभ्यास है ये पहले अवस्था बनाए सुबह अमृत वेले, और फिर सारे दिन में भी वो जो आत्मिक स्थिति है, क्योंकि एक बार आप कोई चीज़ का निर्माण कर लेते हैं सुबह, तो उस स्थिति पे बार बार जाना मुश्किल नहीं होता है ना, क्योंकि आपने वो इमेज, वो अनुभव ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, वो आपकी रीसेंट मेमोरी में है। वो जो आपने अनुभव सुबह स्थापन किया है, रचा है, वो आपकी बहुत रीसेंट मेमोरी में है। तो उस रीसेंट मेमोरी को एक्सेस करना मुश्किल नहीं होता, आप बार बार उसको इमर्ज करके उसमें स्थित हो सकते हैं। तो सारे दिन में काम करते बीच बीच में अशरीरी अवस्था में स्थित होना, तो बाबा कहते ये जो अभ्यास है ये हमारे अंदर, देखो हम जब कलयुग में रहते हैं ना, तो हमारी इंद्रियां और हमारा मन बहुत जुड़ा हुआ होता है। ये संसार और हमारा मन जैसे एकदम ऐसे फंसा हुआ होता है। और जब हम ये अशरीरीपन का, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो अंदर से जैसे ये जुड़ाव खत्म होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और जब ये अलग अलग होते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर की परिस्थिति का प्रभाव मेरी स्थिति पर नहीं पड़ेगा, और जब मेरी स्थिति पर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर मैं बाबा की याद का या बाबा से मिले गुणों का या ज्ञान या शक्ति स्वरूप का प्रभाव उन पर डाल सकूंगी। क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, या तो परिस्थिति आपको प्रभावित करेगी या आप परिस्थिति को। दोनों में से दोनों इक्वली नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये जो अभ्यास है देही अभिमानी होने का, और देही अभिमानी स्थिति में सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप से इस पूरे संसार को सर्वशक्तियों का दान देना, वो कर्तव्य हम उस अभ्यास से कर सकेंगे। तो ये पहली चीज़ है ना। देखो मैं कई बार ये बात बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। एक बार एक माँ बेटी आए, तो बेटी जो थी वो 6-7 वर्ष की थी। तो माँ ने मुझे कहा कोर्स करना है। तो मैंने कहा कौन करेगा, आप करेंगे ये करेगी? तो कहते दोनों करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटी है, ये कर लेगी? तो कहते हाँ दीदी ट्रेंड है पूरी, आप कराओ ना इसको। तो मैंने कहा ठीक है। तो दोनों को बिठाया, आत्मा का चैप्टर कराया। तो बेटी जो थी वो चुपचाप बैठी थी, कुछ कह नहीं रही थी, सिर्फ सुन रही थी। मैंने भी उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों को ज़्यादा पूछो तो इरिटेट हो जाते हैं। तो मैंने भी कुछ कहा नहीं। फिर अगले दिन आ रही थी तो सीढ़ियों से गिर गई, है ना, सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ते चढ़ते गिर गई। तो मैं भी गई भाग भाग के कि क्या हुआ, आवाज़ हुई वहाँ। तो फिर मैंने कहा क्या हुआ, ठीक हो? तो कहती बॉडी को लग गई, बॉडी को लग गई, आत्मा तो ठीक है, मैं तो आत्मा हूँ। तो और ऐसे झाड़ी और आके बैठ गई। फिर मैंने उसको, जब वो बैठ गई आराम से, तो भी मैंने उसको कहा आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? कहती मैं तो आत्मा हूँ, बॉडी को थोड़ी लगी है, पर ठीक हो जाएगा, मैं आत्मा हूँ। तो आप देखो कि एक आत्मा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो पवित्र बुद्धि है ना, तो उस पवित्र बुद्धि ने उस बात को एकदम धारण किया। तो क्योंकि उसने एकदम धारण किया, तो उसके अंदर वो जो शरीर से आत्मा का जो कनेक्शन है ना, वो जैसे डिटैच हुआ, और उस डिटैचमेंट के कारण वो अपनी आत्मिक स्मृति से उस शरीर की चोट को बल भी भर पा रही है। और ये मैं आपको एक दिन की बात बता रही हूँ, सिर्फ एक दिन में इतना अंतर पड़ जाता है। तो बाबा हमें कहते कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि अगर हम सालों के अभ्यासी हैं, अगर हम राजयोगी हैं, तो क्यों नहीं हम कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, विकर्मा जीत क्यों नहीं बनेंगे? लेकिन हम में अभ्यास की कमी रहती है,
हम उस निश्चय के आधार से उतना देही अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं होते। तो बाबा कहते बहुत हमें इतना पुरुषार्थ करना है कि ये जो शरीर और पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया का प्रभाव, क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो माया की दुनिया है ना, इसमें सारे दिन है ना मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, निंदा स्तुति का खेल चलता ही रहता है। जीवन मृत्यु, जय पराजय चलता ही रहता है यहाँ। तो उसकी हमें चपेट में नहीं आना है, क्योंकि सारी जीवन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी अगर हम उसकी चपेट में रहेंगे। हम पुरुषार्थ कब करेंगे, हम विश्व कल्याण कब करेंगे। तो बाबा हमें कहते देही अभिमानी स्थिति का बहुत अभ्यास करो। और फिर बाबा दूसरा एक अभ्यास हमें कहते हैं आज कि मैं आत्मा, पहले तो अपने को आत्मा समझो और फिर आत्मा भाई भाई की दृष्टि से हर एक को देखो, है ना। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना, अपने को आत्मा बाबा का बच्चा, तो ये तो है ही कि हमारा पुरानी दुनिया और पुरानी देह से न्यारापन होता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो ये कि हम अपने पुराने संस्कारों से मुक्त हो पाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम मेरा बाबा और जैसा बाबा का स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप, जैसा बाबा के गुण वैसे मेरे गुण, जैसा बाबा का संस्कार वैसा मेरा संस्कार, जब हम इसका बहुत अभ्यास करते हैं, जब हम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की संतान निश्चय कर बाप के गुणों शक्तियों में अपने आप को समान अनुभव करते हैं, तो उससे क्या होता, हमें अपने पुराने संस्कारों से भी मुक्ति मिल जाती है ना। जैसे आज तक क्या कहते रहे, ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है। लेकिन जब हम आत्मिक अभ्यास करते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी नेचर, तुम्हारा संस्कार कहाँ से आया, तुम तो मेरे बच्चे हो। जो भी तुमने मेरा संस्कार कहा, जो मेरे संस्कार से मिलता नहीं है, वो रावण का संस्कार है, तो उसको तुम मेरा मेरा क्यों करते हो। तो जो तुम्हारा संस्कार है वो एक्चुअली मेरा संस्कार है ना। तो बाबा कहते मैं जैसे ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर हूँ, तुम भी वही हो। तो जब हम बहुत आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर अपने पुराने संस्कारों पर भी विजय पाने की ताकत आती है। सिर्फ पुराने संसार पे नहीं, पुराने संस्कारों पे भी। अब आप देखो पुराने संस्कार किस में नहीं है, पुराने संस्कार हर एक में है। और मैं आपको बताऊं वैरायटी है, इसीलिए बाबा कहते हैं ना तुम्हारे हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कर्म बंधन अलग अलग है माना हर एक के संस्कारों की वैरायटी है ना। तो ये जो संस्कार हैं, इन वैरायटी से छूटने की विधि बाबा क्या बताते हैं, मुझे याद करो। अब मुझे याद करने से कर्म बंधन कैसे टूटते हैं, तो देखो बाबा तो हमें बड़े सिंपल तरीके से बता देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। लेकिन बाबा को याद करने से कर्म बंधन कैसे टूटते हैं, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मैं आत्मा बाबा का बच्चा, तो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। तो फिर वो जो दूसरा रावण का संस्कार है जिसको हम मेरा मेरा कहते आए हैं, वो संस्कारों का हम पर प्रभाव घटता जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम बहुत आत्मिक स्थिति का अभ्यास करोगे और मुझे याद करोगे, तब तुम्हारी दृष्टि जो है वो भाई भाई की बनेगी। क्योंकि जब हम बाप की याद में अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बाप समान स्थिति बनाएंगे, तो जैसे बाबा हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं, ऐसे हम भी देख सकेंगे। नहीं तो हमें तो बहुत कुछ दिखाई देता है। आज बाबा ने कहा ना, अगर तुम आत्मा नहीं देखते हैं तो लोग क्या देखते हैं, मुखड़ा देखते हैं, है ना। मुखड़े में भी देखो आजकल क्या है, किसी को पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो वो नाम बताएगा। फिर कहीं सर नेम क्या है, या नाम से भी जज करेंगे उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है ना।
फिर कहेंगे अच्छा ये सरनेम लगाते हो, यही सरनेम है या कुछ और है, उसको नहीं लगाते हो, इसको लगाते हो, है ना। तो इस प्रकार से हमारे अंदर कितने प्रकार के जो भावनाएं हैं वो इन बातों से जागृत होते हैं, हमारे अंदर कितना भेदभाव आ जाता है। तो बाबा कहते हैं नाम, मुखड़ा, कद काठी, ये सब कुछ देखने से, या ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, स्त्री है, पुरुष है, इन सब के भान में हम फंस कर हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो कोई सुख शांति प्रेम की नहीं होती है, फिर उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ देहाभिमान का तंत होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अपने को देह और देह के भान से न्यारा करो, बाबा की याद में स्थित होकर बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार बनाओ, और तब तुम जब भाई भाई की दृष्टि से दूसरे को देखेंगे तो आप देखो, आज तो विज्ञान भी कहता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। आज विज्ञान भी कहता है कि जब आप एक कमरे में बैठते हैं तो आपकी जो दृष्टि है उससे एटॉमिक मूवमेंट भी चेंज होता है, जिसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं विज्ञान में। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब कोई भी आत्मा को तुम भाई भाई की दृष्टि से देखोगे तो उस आत्मा को भी आत्मिक स्मृति में, बाबा की याद में तुम स्थित कर सकेंगे। तो ये जो सेवा है, देह अभिमान से छुड़ाए हर आत्मा को अपने बाबा की याद में आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करना, यही तो सेवा है ना। और सेवा क्या है? तो बाबा कहते वो सेवा करने के लिए इन 3 चीज़ों पे ध्यान दो। एक है अपनी आत्मिक स्थिति, दूसरा है बाबा की याद, और तीसरा है भाई भाई की दृष्टि। क्योंकि भाई भाई की दृष्टि से उस आत्मा को आत्मिक स्मृति भी आएगी और उसका जो ध्यान है वो बाबा की तरफ भी जाएगा। तो बाबा कहते ये तुम्हें बहुत पक्की आदत डालनी है। और मैं समझती हूँ, मैं आपको अपना बताऊँ तो मैंने ये अभ्यास बहुत मेट्रो में किया है ना। तो जब मैं ऑफिस करती थी तो मेट्रो से जाती आती थी तो बहुत वहाँ पर बहुत आत्माएं होती हैं ना। तो हर एक को, जैसे बैठे हैं तो आप क्या करेंगे, तो बैठे हैं तो बाबा की याद में हर एक को आत्मा देखने का अभ्यास है ना। तो बाबा आज कहते हैं ना, जैसे क्लास में किसी को क्लास करा रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो, संबंध संपर्क में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये अभ्यास करो। हर एक को भ्रिकुटी में देख, आत्मा स्मृति में रहो, ये आत्मा भाई है। और उसके प्रति जो आत्मा भाई के लिए जो संकल्प, जो भावनाएं होनी चाहिए वो इमर्ज करो। इस प्रकार करते करते जब भी हम किसी भी आत्मा के सामने आएंगे तो उस दृष्टि से उसकी सृष्टि बदल जाएगी। तो ये भी बाबा आज हमें कहते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है और कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। अब आप देखो सहन शक्ति का जो चित्र है उसमें बहुत अच्छा एक बच्चा आम के पेड़ पे पत्थर फेंक रहा है और वो पेड़ उसे आम दे रहा है। लेकिन पेड़ आम क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास आम है ना। अब कोई गाली देता है तो आप गाली क्यों देते हैं? क्योंकि गाली ही है जो जिसके पास है वही तो देगा ना। तो बाबा कहते हैं शक्ति, आप कभी विचार करते हो जब हम आत्मा के 7 गुणों की बात करते हैं तो शक्ति सबसे लास्ट में है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो जब आत्मा सारे गुणों में भरपूर होती है ना, ज्ञान योग धारणा के आधार से पुण्य का खाता जमा कर कर जब हम सब कुछ ब्राह्मण जीवन में एक्यूरेट करते हैं तब हम शक्तिशाली बनते हैं। और आत्मा के अंदर इतनी भरपूरता होती है क्योंकि सहन शक्ति चाहने की चीज़ नहीं है। मैं चाहूँ मैं सहन कर लूँ तो चाहने से नहीं हो जाएगा, मेरे पास शक्ति होनी भी चाहिए। तो वो शक्ति कब आती है? जब मैं इतनी शांति, इतने स्नेह,
इतनी शीतलता से भरपूर हूँ कि कोई कुछ भी दे मैं उसे वो दे सकूं, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई तुम्हें उल्टा सुल्टा बोलता है, तुम चुप कर जाओ। तो वो चुप करने के लिए तो बहुत शांति, बहुत रहमदिली चाहिए, बहुत रूहानी स्नेह चाहिए, बाबा से बहुत प्यार चाहिए। क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर तो बोल पड़ेंगे ना, है ना। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो जितना ज्ञान स्वरूप, पवित्र, स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप बनेगी आत्मा, पहले ये जो 6 गुण है ना उस पर मास्टरी करें, तब जाकर शक्ति स्वरूप बने। और ऐसी आत्मा बाबा कहते बहुत इजी है इस दुनिया का वायुमंडल बदलना। कैसे? एक ताली बजाए, तुम ना बजाओ तो ताली बजेगी ही नहीं, है ना। बहुत इजी है। मैंने एक और बहुत अच्छा आजकल चित्र आता है, उसमें ऐसे लड़ियों में मैचस्टिक्स लगे हुए हैं, है ना, और एक मैचस्टिक को जला दिया जाता है तो उससे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को आग पकड़ रही है, लेकिन उसके बीच में एक तीली होती है जो खिसक जाती है, तो फिर वो आग फैलने से रुक जाती है। तो यही जो शक्ति है, सहन शक्ति, कि ये जो एंगर का या दुख का या कष्ट का जो विशियस साइकिल है ना, एक आत्मा क्रोध दूसरे पे करती, दूसरी तीसरे पे करती, तीसरी चौथे पे करती है। बॉस से डांट खा के आएंगे तो पत्नी को डांटेंगे, पत्नी बच्चों को डांटेगी, है ना, फिर बच्चे उसको ले लेके बड़े होंगे, फिर बाद में सबको डांटेंगे। तो ये जो सारा जो ये साइकिल चलता है, बाबा कहते हैं ये साइकिल टूटेगा कैसे? जब तुम आत्मा, एक आत्मा जिम्मेवारी लेगी कि मैं बाबा की याद में रहकर अपनी भरपूरता से जो नेगेटिव उधर से आया मैं ना दूं, तो फिर ये साइकिल ब्रेक होने लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन के निमित्त हम बच्चों के अंदर सहन शक्ति ज़रूर होनी चाहिए। ओके, ओम शांति।